हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने कल पढ़ा था संधारित्र के बारे में कि संधारित्र किसे कहते हैं। उससे पहले अपन ने पढ़ा था विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता। ठीक है। उसके बाद अपन ने संधारित्र पढ़ा था और संधारित्र का अपन ने क्या पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है। अपन ने इसके लिए गोलीय चालक की जो धारिता निकाली थी, सी बराबर अपने पास क्या था 4πε0 r, मतलब सी प्रोपोर्शनल टू क्या था अपने पास r था। मतलब यदि किसी भी चालक की अपने को धारिता बढ़ानी है तो उसका क्या करें अपन, उसकी क्या बढ़ा देंगे, उसकी त्रिज्या बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, संधारित्र पढ़ा था। संधारित्र की परिभाषा अपन ने क्या दी थी कि कोई भी एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब आकार सेम रहे, कांस्टेंट रहे, चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, आकार वही रहे, चार्ज जो पहले से वो क्या रहे, वही रहे, कांस्टेंट रहे, और विभव के मान में अपन क्या कर दें, पोटेंशियल के मान में क्या कर दें, कमी कर दें। तो सी बराबर अपने पास क्या होता है क्यू बाई वी। क्यू अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यू कांस्टेंट हो गया तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वी हो जाएगा अपने पास। तो मतलब क्या हो जाएगा, यदि अपन विभव के मान में कमी करते हैं, पोटेंशियल के मान में कमी करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगी, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही अपने पास क्या था, संधारित्र का सिद्धांत था। संधारित्र के अपन ने प्रतीक बताए थे कल, दो सीधी पैरेलल लाइंस, वो क्या रहेंगे, संधारित्र का चिन्ह था। ये सिर्फ पॉजिटिव प्लेट मान लो, ये क्या है, नेगेटिव है अपने पास। ठीक है। इसकी धारिता क्या रहेगी अपने पास, ये है अपने पास नियत धारिता वाला संधारित्र। क्या है, नियत धारिता वाला संधारित्र, जिसकी धारिता क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब ये संधारित्र रहेगा, अपन ने जैसे ये संधारित्र बनाया है, यदि इसके अपन धारिता वाली ये 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो इसकी धारिता कितनी रहेगी, 5 माइक्रोफैरड ही रहेगी। दूसरा संधारित्र का चिन्ह बताया था, ये था, ये क्या रहेगा, परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र, परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र। मतलब इसकी धारिता का मान क्या रहेगा, अलग अलग होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये अपने पास क्या था, अपने पास संधारित्र के दो प्रतीक थे, एक ये था और एक अपने पास ये था। अपन ने बता दिया विलगित गोलक चालक की धारिता का यह आया था अपने पास, संधारित्र की परिभाषा बता दी, और ये संधारित्र क्या था अपने पास, सिद्धांत था। उसके विभव में क्या करें, के मान में कमी करें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही क्या है अपने पास, संधारित्र का सिद्धांत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए अपने पास क्या है, दो अनंत विस्तार की, जैसे अपने पास ये एक प्लेट है, अपने पास ये एक प्लेट है, अनंत विस्तार की प्लेट है। अनंत विस्तार का मतलब क्या है, अपने पास इसकी लंबाई इस प्रकार भी अनंत है और इस प्रकार भी क्या है, इसकी लंबाई क्या है अपने पास, अनंत है। तो ये क्या है अपने पास, अनंत विस्तार की क्या है, चालक प्लेट है। चालक प्लेट है तो इसके अंदर आवेश क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। ठीक है। अपन ने मान लिया इसके ऊपर पॉजिटिव क्या है, क्यू चार्ज क्या है, स्थित है। ठीक है। क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज इसके ऊपर स्थित है। इसका विभव क्या है, मान लिया अपन ने क्या है, V है। ठीक है, विभव V, और क्या है, प्लेट ये रहा अपने पास, जो आवेश है ये क्या है, Q है। ठीक है। अब देखिए अपन क्या करें, इसके पास कोई दूसरी प्लेट लेके आए, वो ये भी क्या है, अनंत विस्तार की क्या है अपने पास, प्लेट है दूसरी। तो अपन ने प्रेरण के प्रभाव से इसके ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये क्या मान लिया अपन ने, नेगेटिव क्यों चार्ज है। ठीक है। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है a, इसका क्षेत्रफल क्या है, समान a है। ठीक है। बीच की दूरी इनके पास क्या है, अल्प दूरी है, क्या है, d है अपने पास। ठीक है। अब देखिए इन दोनों प्लेटों को अपन किस प्रकार से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है। एक प्लेट अपने पास ये है जिसके ऊपर क्या है,
क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ये सारे के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर क्या है अपने पास माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इनके बीच इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, ठीक है, बीच की दूरी क्या है अपने पास डी है, ठीक है, बीच की दूरी क्या है डी है। अब देखिए बहुत पतली प्लेट है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर क्या है अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा पढ़ ली अपन ने। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास Q अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल में किसी की भी डेफिनेशन देनी हो तो उसके नीचे वाली जो राशि दे रही है उसको क्या कर लो एक कर लो, जो कांस्टेंट कर लो। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ही क्या कहलाएंगे अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएंगे। ये क्या हो गया अपने पास सिग्मा का मान आ गया। अब देखिए यदि इन प्लेट के अपने पास पता है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है प्लस से दूर की ओर होती है और माइनस की तरफ होती है। देखिए अगर अपन इनसे तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तीनों बिंदुओं पर यदि अपन इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, देखिए इसमें क्या होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्लस से दूर की ओर, प्लस से दूर की ओर कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब देखिए माइनस के क्या होगी माइनस की तरफ होती है, इसके लिए कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है आ गई। अब देखो इस बिंदु पर देखो इसमें क्या होगी प्लस से दूर की ओर, प्लस से दूर की ओर कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और माइनस की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अंदर वाले बिंदु की बात करें तो क्या होती है प्लस से दूर होती है, क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और माइनस से क्या होती है अपने पास माइनस की तरफ होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यदि अपन बात करें इस बिंदु पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान समान और दिशा क्या है विपरीत, तो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा अपने पास 0। इसी प्रकार इस बिंदु की बात करें तो क्या होगा परिमाण में समान और दिशा विपरीत, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा इसके लिए भी अपने पास 0 हो जाएगा, क्योंकि दिशा का मान होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है सदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा का महत्व भी होता है, ठीक है। इस बिंदु अंदर वाले बिंदु की बात करें तो अपने पास क्या होगा दिशा क्या है समान है और परिमाण भी क्या है समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो टोटल जो अपने पास विद्युत क्षेत्र आएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो ई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के क्या है कि जो बिंदु है उनके बाहर क्या नहीं होगा अपने पास विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर अपने पास क्या होगा विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जिसकी दिशा क्या होगी अपने पास प्लस से माइनस की ओर, जिसकी दिशा क्या होगी अपने पास प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए अपन ने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लिया अपन, टोटल विद्युत क्षेत्र आ गया ई बराबर क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नोट। अपने को पता है मैंने अभी बताया सिग्मा बराबर क्या है अपने पास क्यू अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा का मान रखो इसके अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, सिग्मा का मान रख दिया, तो अब विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया अपने पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। क्यू क्या है उस प्लेट पर उपस्थित आवेश है, ए क्या है उन प्लेटों का क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। अपने पास उस प्लेटों के मध्य कोई भी माध्यम नहीं रखा है तो अपन क्या मानेंगे उसके मध्य हवा मानेंगे या विद्युत क्षेत्र मानेंगे। देखिए अपने क्या निकालना समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है धारिता निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की अपने क्या निकालनी है धारिता निकालनी है। धारिता का फॉर्मूला होता है अपने पास C बराबर क्या होता है Q बाई V, C बराबर क्या है अपने पास Q बाई V, अपने ये तो क्या है आवेश,
ठीक है, क्यों क्या है, आवेश, प्लेटों के ऊपर स्थित आवेश जो अपन ने निकाल लिया है। दूसरा क्या है, ये क्या है, वी क्या है, विभव। अपने को किसका मान निकालना है, विभव का मान। देखिए अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है और विभव का मान निकालना है। तो तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा अपन ने विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या था, संबंध क्या था, ई वेक्टर वी वेक्टर वी बराबर क्या था, इन माइनस का इंटीग्रेशन डॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर था। यह अपन चिन्ह क्या है, माइनस क्या था, दिशा को बता रहा है, परंतु यह दिशा का कोई मतलब नहीं है। तो अपन लिखें वी बराबर, अगर लिखना चाहिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास विद्युत क्षेत्र इंटू विस्थापन, विद्युत क्षेत्र इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, विस्थापन। ये क्या आ जाएगा अपने पास, विभव हो जाएगा। वी बराबर विद्युत क्षेत्र क्या अपने पास ई, विस्थापन, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है अपने पास, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है अपने पास, डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी विस्थापन क्या हुआ है अपने पास, डी है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ तक है, प्लस चार्ज से लेकर माइनस चार्ज के लिए है। ठीक है, अब देखो अगर अपन इसके लिए मान निकालें तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए रखो v बराबर ई का मान क्या है अपने पास, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू क्या है अपने पास डी, विस्थापन हो गया इंटू डी। ये क्या हो गया अपने पास, विभव का मान। मतलब v बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, v बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये अपने क्या आ गया, विभव आ गया। उन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभव है या विभवांतर है वो क्या आ गया अपने पास, आ गया। दोनों प्लेटों के मध्य का क्या है, विभवांतर आ गया अपने पास। अब देखिए अपन को क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। सी बराबर क्या है अपने पास, क्यू बाई वी, सी बराबर क्या है अपने पास, क्यू बाई वी। देखिए क्यू का मान एज इट इज, वी का मान क्या निकालना अपने, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। क्या है अपने पास, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ए क्या है यहाँ पर, मैंने पहले बताया था, ये क्या है अपने पास, जो प्लेटें हैं उनका क्या है, क्षेत्रफल है, और डी क्या है, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो अपने पास क्या आया, यदि अपन लिखना चाहें तो सभी राशियाँ क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। सभी राशियाँ क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। सी बराबर क्यों है, क्या है अपने पास, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन क्या है डी। एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो अपन लिखना चाहें तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी, और सी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा अपने पास ए, सी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा अपने पास ए। मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र हो, या अपन ने जो पहले पढ़ा था विलगित गोले चालक की धारिता हो, वो क्या था, सी समानुपाती क्या था, आर था, सी प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जो धारिता का मान है वो न तो किस पर निर्भर करता है, न तो आवेश पर निर्भर करता है, न तो किस पर निर्भर करता है, आवेश पर, और न ही किस पर निर्भर करता है, विभव पर निर्भर करता है। न तो आवेश पर निर्भर करता है और न ही विभव पर निर्भर करता है। जबकि जो धारिता है वो जो अपन ने प्लेट ले रखी हो, गोलीय चालक ले रखा हो, उसकी डायमेंशन के ऊपर निर्भर करता है। डायमेंशन का मतलब क्या है, विमा, मतलब यहाँ पर त्रिज्या के ऊपर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है अपने पास, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल उसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की अगर आपने लिखना चाहिए तो अपने पास ये है समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट x है, दूसरी प्लेट y है। इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा दी है, प्लस से माइनस की और बीच की दूरी क्या है अपने पास, d है, और विभवांतर क्या है, v है अपने पास। देखिए समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे से समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है अपने पास, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। देखिए अगर अपन बताना चाहिए तो देखो C बराबर क्या है अपने पास, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। मतलब C प्रोपोर्शनल टू ए या C प्रोपोर्शनल टू क्या है अपने पास, 1 अपॉन डी।
तो देखिए अपन क्या करते हैं कि क्षेत्रफल को बढ़ाने की बजाय क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या कर देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का मान कम कर देते हैं। तो क्या हो जाता है अपने पास जो धारिता है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। तो मतलब इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं अपन, अत्यल्प लेते हैं, कम लेते हैं। यदि बीच की दूरी ज़्यादा लेंगे, यदि डी का मान अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्या कारण है कि क्षेत्रफल को बढ़ाने की बजाय अपन क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के मान को घटाते हैं। इसीलिए घटाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो प्लेटों का आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी बजाय क्या होगा, अपन क्या करें, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दें, कम कर दें। दोनों प्लेटें बहुत ही पतली होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें। बीच की दूरी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, अत्यल्प लेते हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, माने क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान क्यों है, विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पे प्लस क्यू और एक पर क्या रहेगा, माइनस क्यू। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। बीच की दूरी क्या है, डी है। प्लेट एक्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट वाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की दिशा क्या है, समान है। बताया था मैंने अंदर क्या रहेगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस आवेश से क्या रहेगी, दूर रहेगी और माइनस आवेश की तरफ होती है। इसलिए दोनों की दिशा समान होने के कारण दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अपने पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपने को पता है क्या है, क्यू अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है अपने पास, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। ये समीकरण नंबर क्या दे दिया अपन ने, 1 दे दी। अपने को विद्युत क्षेत्र नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा, वी बराबर ई इंटू डी, विभव विद्युत क्षेत्र इंटू विस्थापन। तो E इंटू डी हो जाएगा V। अपने को पता है E का मान क्या है अपने पास, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। अपने को क्या निकालनी है, धारिता। धारिता C बराबर क्या होगा, Q बाई V मान रखा, तो C बराबर क्या आ गया अपने पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान क्या रहता है अपने पास, कांस्टेंट रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, A, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन डी रहेगा। ये क्या है अपने पास, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी क्या है अपने पास, धारिता है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।